दोस्तों लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अनिल मसीह नाम अभी ताज़ा है, आप भूले नहीं होंगे, याद होगा वही नाम जिसको सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में गड़बड़ करने के लिए फटकार लगाई थी और उनके खिलाफ 340 सीआरपीसी के तहत मुकदमा भी कायम किया गया था। आज अनिल मसीह ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर अनकंडीशनल माफीनामा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि वह बिना शर्त माफ़ी मांग रहे हैं और जो एफिडेविट उन्होंने पूर्व में दाखिल किया था उस एफिडेविट को विड्रॉ कर रहे हैं। याद है आपको, फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं। दरअसल चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन के दौरान अनिल मसीह ने बैलेट पेपर में भारी घोटाला किया था। 8 बैलेट पेपर को जो कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में जा रहे थे उनको मार्क करके खराब कर दिया था और उनको हारा हुआ घोषित कर दिया था। जिसके बाद कुलदीप कुमार बनाम यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ के नाम से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी, याचिका संख्या 2998/2024, जहां पर उन्होंने सीजीआई के सामने उस वीडियो को चलाया था जिसमें अनिल मसीह बैलेट पेपर पर गड़बड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज अनिल मसीह ने पहले तो उन्होंने एफिडेविट दिया कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है, लेकिन आज उन्होंने बिना शर्त के माफी अपनी सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी उनके माफीनामे को स्वीकार नहीं किया गया है और जुलाई की उसमें डेट लगी है। अब जुलाई पर उस पर सुनवाई होगी। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, कैमरे के सामने कैमरे की रिकॉर्डिंग में आप पकड़े गए तो आपने माफी मांग ली, लेकिन ऐसे कितने चुनाव होंगे जहां पर आप कैमरे की नज़र में नहीं आए? कितने ऐसे गड़बड़ जाले होंगे जहां पर बेईमानी करके जीते हुए को हारा हुआ और हारे हुए को जीता हुआ घोषित कर दिया गया? अफसोस की बात है, भारत और इसके पड़ोसी देश पाकिस्तान का भी आपने नतीजा देखा। वहां तो बिल्कुल जीते जिताए नतीजों को पलटकर हारे हुए लोगों को जीता हुआ घोषित कर दिया गया। लगभग चंडीगढ़ में ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला, या यूं कहे कि चंडीगढ़ से ही उन्होंने प्रेरणा लेकर पाकिस्तान के ये नतीजे आए। दुर्भाग्य की बात यह है कि हम एशियन कंट्रीज जो नए नए अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुए हैं, शायद डेमोक्रेसी का सही तरह से पालन नहीं कर पा रहे हैं, सही तरह से उसको लागू नहीं कर पा रहे हैं। जहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, आए दिन इस तरह के गड़बड़ झालों की शिकायतें आती रहती हैं। अब लोग कहते हैं कि ईवीएम से बेईमानी होती है, ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। आपको ये भी याद होगा, जब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ करते थे तब बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी, तब भी बहुत भारी घोटाले हुआ करते थे। बैलेट पेपर्स की पेटियां गायब हो जाया करती थी। ये इंसानों की, नागरिकों की नीयत के ऊपर निर्भर करता है कि वो आखिर क्या चाहते हैं। चाहिए ये कि चुनाव फ्री एंड फेयर होने चाहिए, जो अधिकारी हैं उनको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, जिस सीट पर वो बैठे हैं, जिसकी वो शपथ लेते हैं, उसका उन्हें दायित्व निभाना चाहिए। फिलहाल अनिल मसीह ने माफ़ी मांग ली है। अब सुप्रीम कोर्ट इस माफ़ी को किस तरह से स्वीकार करता है या नहीं करता है, जुलाई तक तो ये बात अधर में चली गई है। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।